चिराग पासवान जी का डेट ऑफ बर्थ पता है आपको? आप उनका आईडी चेक कर लीजिए। चिराग पासवान जी का डेट ऑफ बर्थ उनके माता जी का रामविलास जी से शादी का डेट में 1 साल के अंतर। शादी से 1 साल पहले ही वो पैदा हो गए हैं। चिराग पासवान जी के पैदाइश के ऊपर टीका टिप्पणी करने वाले होते कौन है? वो खुद ये पहले बता सकते हैं कि जो उनको पैदा किया अपनी माँ से प्रूफ लेके आएंगे तो किनके बेटा है, किनके सपुत्र हैं। खैर नाम तो सुने भी नहीं थे पहले। अब कोई अटेल पटेल या चटेल कोई भी हो जेडीयू में, हमारे नेता पर टीका टिप्पणी करते शायद उनकी लोकप्रियता बढ़ती होगी। जो कुंडी विधानसभा का उपचुनाव हुआ उसमें कहीं न कहीं कुंडनी की जनता ने ये साबित कर दिया कि दलित और अति पिछड़ा वोट बैंक एकजुट माननीय चिराग पासवान जी के साथ शिफ्ट हो गया है। इसी तरह उनके नेता नाम सना बके जा रहे हैं। अब जो बक रहे हैं उनकी खुद की कोई राजनीतिक हैसियत है नहीं, जेडीयू में कोई पूछता नहीं है। इनका प्रूफ पहले अपनी माँ से लेकर आए कि किनके औलाद है और किसके उस संतान है, तो हमारे नेता पर टीका टिप्पणी करने की बात करें। कुरनी विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद चिराग पासवान की चर्चा है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना है कि उनके ही सहयोग से जीत हाथ लगी है। तो जनता दल यूनाइटेड चिराग पर एकदम चिराग की तरह गुस्से में है। कल ही उनके पार्टी के जो प्रदेश महासचिव हैं रंजन पटेल, उन्होंने साफ तौर पर चिराग पासवान को लेकर के कुछ ऐसी बातें कह दी जिसको लेकर चिराग के समर्थकों में गुस्सा है और इसको लेकर के बहुत कुछ बातें कही जा रही है। हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता हैं। ये जो चिराग को लेकर के ये बातें कही गई है उससे आप लोग नाराज हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, ये शादी विवाह और घर तक पहुंच गए। देखिए, सबसे पहली बात तो कुंडी विधानसभा चुनाव में ये तो साबित हो गया कि दलित वोट और अति पिछड़ा वोट, जो माननीय नीतीश कुमार जी का एक वोट बैंक कहा जाता था, वो कहीं ना कहीं उपचुनाव में, जो कुंडी विधानसभा का उपचुनाव हुआ उसमें कहीं ना कहीं कुंडनी की जनता ने ये साबित कर दिया कि दलित और अति पिछड़ा वोट बैंक एकजुट माननीय चिराग पासवान जी के साथ शिफ्ट हो गया है। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं जेडीयू में तिलमिलाहट दिखेगी ही। इसी तरह उनके नेता नाम सना बके जा रहे हैं। अब जो बक रहे हैं उनकी खुद की कोई राजनीतिक हैसियत है नहीं, जेडीयू में कोई पूछता नहीं है, तो हमारे नेता पर टीका टिप्पणी करके अपनी लोकप्रियता लेना चाह रहे हैं। और जो चिराग पासवान जी उन्होंने कटाक्ष किया है, क्या उनका नाम बताए? राजीव रंजन पटेल। खैर नाम तो सुने भी नहीं थे पहले। अब कोई अटेल पटेल या चटेल कोई भी हो जेडीयू में, हमारे नेता पर टीका टिप्पणी करते शायद उनकी लोकप्रियता बढ़ती होगी। आज जो तीसरे नंबर की पार्टी बन गई है जनता दल यूनाइटेड, वो कहीं ना कहीं हमारे नेता की देन है। जो बिहार की राजनीति में जनता दल यूनाइटेड फर्स्ट पोजीशन पे थी, वो आज तीसरे नंबर पर चली गई है। तो जनता दल यूनाइटेड के हर एक नेता आज भी रात को सपना देखता हूं तो माननीय चिराग पासवान ही जी उनको याद आते हैं, जो बिहार के सियासत है और बिहार की राजनीति से बाहर हो चुके हैं। नुकसान तो आप लोग पहुंचा रहे हैं, उनका भी मानना है और आपका भी कहना। नीतीश कुमार को लेकर के चिराग ने खुल करके बात की। कल पार्लियामेंट में भी उन्होंने कहा कि नीतीश का विकास फेल कर गया, लेकिन कल उन्होंने कहा कि चिराग क्या बोलेंगे, उनके पैदाइश के ऊपर उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया। चिराग पासवान जी के पैदाइश के ऊपर टीका टिप्पणी करने वाले होते कौन है? वो खुद ये पहले बता सकते हैं कि जो उनको पैदा किया अपनी माँ से प्रूफ लेके आएंगे तो किनके बेटा है, किनके सपुत्र हैं। इनका प्रूफ पहले अपनी माँ से लेकर आए कि किनके औलाद है और किसके उस संतान है, तो हमारे नेता पर टीका टिप्पणी करने की बात करें। हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी में आज बिहार की जनता आस्था और विश्वास रखती है और आदरणीय चिराग पासवान जी बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट के साथ बिहार में चलने का काम कर रहे हैं। चाहे शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, आज बिहार जो पलायन की जो स्थिति है, वो कहीं ना कहीं हमारे नेता बिहार के बारे में सोच रहे हैं, बिहार के हित के बारे में सोच रहे हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी का क्या है विजन? कुछ है? 17 साल बिहार को धकेल कर रख दिए हैं और बिहार को बर्बाद कर दिए हैं। ना कोई पलायन की बात करते हैं, ना कोई शिक्षा की बात करते हैं, ना कोई रोजगार की बात करते हैं। कल तक वही माननीय मुख्यमंत्री जी थे जो तेजस्वी यादव को क्या नहीं बोले, वो अपनी माँ से पूछ के आए, अपनी बाप से पूछ के आए। उनके माँ और बाप पिताजी के बारे में तो टीका टिप्पणी करने का काम किया माननीय मुख्यमंत्री जी। ये 8-8 बच्चे पैदा करने की बात कहे, तो जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी अब इस तरह का टीका टिप्पणी करते हैं पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में या किसी अन्य के बारे में, तो उनके पार्टी के अन्य नेताओं की क्या मंशा हो सकती है, क्या मानसिकता हो सकती है? तो जाहिर सी बात है कि हमारे नेता के बारे में उनको बोलने से कुछ लोकप्रियता मिलती होगी। नहीं, इतनी सख्त जबान चिराग पासवान को लेकर के और चुनाव के परिणाम के मात्र 24 घंटे के अंदर उनको लगता है कि कुरनी में चिराग की वजह से ये सब कुछ, उनका जो चिराग बुझ गया क्या? देखिए, बिहार की जनता ने उन्हें नकार दिया है।
बिहार की जनता ने उन्हें पूरे तरीके से नकार दिया है, इसीलिए तिलमिलाहट में अनाप शनाप बकने का वो काम कर रहे हैं। अब उनके बारे में विशेष हम क्या बोले? वो कह रहे हैं कि नकली पासवान है चिराग, असल पासवान दूसरा है। उनके बोलने से कोई नकली पासवान हो जाएगा? आज पूरे पासवान का वोट बैंक किसके साथ है? पासवान दलित का वोट बैंक किसके साथ है? अति पिछड़ा का वोट बैंक किसके साथ है? वो प्रूफ करेंगे क्या कि ओरिजिनल पासवान और डुप्लीकेट पासवान कौन है? वो प्रूफ करने वाले होते कौन है? चिराग पासवान जी आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के सुपुत्र हैं। ये हम नहीं, पूरे बिहार की आवाम, पूरे बिहार की जनता बोल रही है। तो उनके टीका टिप्पणी करने से कोई मतलब ही नहीं होता है। वो खुद अपनी मां से और अपने बाप से पूछ के आए वो किसकी औलाद है, किसका संतान है वो। तो राजनीति में इस तरह का स्तर खुद गिरा रहे हैं। वही तो बोल रहे हैं कि उनके पार्टी में अर्नांगल नेता ऐसा पैदा लिए हुए हैं जो अर्नांगल की बातों करते हैं। कोई उनका जनाधार नहीं है, कोई विचार नहीं है, फालतू का बकवास करने में अपना समय व्यतीत करते हैं। उससे अच्छा होता कि बिहार के बारे में सोचते, बिहार के हित के बारे में सोचते, बेरोजगारी के बारे में सोचते, तब जाकर बिहार कुछ विकास की ओर जाता। आज शराबबंदी की उनके नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी, बिहार में शराबबंदी फेल है, जगह जगह होम डिलीवरी हो रही है। तो आप लोग भी तो सियासी तौर पर बहुत तरह की बात कर देते हैं, तो गुस्सा राजनीति में आता ही है। और नीतीश कुमार को लेकर के चिराग तो लगातार कहते रहे हैं। हमारे नेता ने कभी उनका नीति का विरोध किया है, व्यक्तिगत उन पर कोई टीका टिप्पणी नहीं किए हैं। उनको भी है तो हमारे आदरणीय चिराग पासवान जी उनके नीति पे विरोध करना चाहिए ना। अब कोई पर्टिकुलर व्यक्तिगत संबंध के बारे में या फिर उनके जन्म को लेकर या ऐसा कुछ तो टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं। मतलब कुछ संस्कार नाम का कोई चीज ही नहीं दिख रहा है, कुछ भी बयानबाजी कर दे रहे हैं। उससे लगता है उनका टीआरपी बढ़ता होगा। इस तरह का तो बयानबाजी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में नहीं कोई करने जा रहा है जनता यूनाइटेड के नेताओं के बारे में। जवाब मिलेगा आप लोगों की तरफ से? सोशल मीडिया पे बहुत चिराग पासवान के और जो लोजपा के लोग हैं वो कह रहे हैं कि इसका जवाब मिलेगा, इस तरह की भाषा जो है जबान काट ली जाएगी, ये कर दिया जाएगा, वो कर दिया जाएगा। भाषा का जवाब तो हम लोग भी दे सकते हैं। अब इस तरह का नेता को तो जबान काट ही लेने में अच्छा रहेगा और जबान काट भी लेना चाहिए। वही बोलना चाहते हैं अटेल पटेल जो भी कोई है, अगर वैसा कुछ अगर बयानबाजी दे रहे हैं तो उनके सिपाही हैं आदरणीय चिराग पासवान जी के दिनेश पासवान। वो हम ही से फरियाद ले, हम ही से औकात ना पड़े अपना, जिनकी उनका हैसियत हम बता देते हैं क्या है और नहीं है। क्या कर लीजिएगा? और वैसा अगर जबान खींच लेंगे, काट देंगे हम खड़े सरेआम यही पट्टा के चौक पे, जिस तरह का बयानबाजी दे रहे हैं। किसी भी नेता को सोच समझ कर बयान देना चाहिए, क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं। अब उन्हीं के नेता है ललन सिंह है, उनके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी क्या नहीं बोली है? भूल गए क्या? 2010 के विधानसभा चुनाव में क्या बोली है नीतीश कुमार? मुख्यमंत्री राबड़ी देवी पूर्व मुख्यमंत्री ललन सिंह के बारे में क्या बोली है कि ललन सिंह नीतीशवा का साला है। इस पर तो एफआईआर भी हुआ है। तो ये लोग राबड़ी जी बोले कि भाभी हैं तो भौजाई देवर से मजाक कर लेती है, तो जवाब है बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने खुले मन से बयान दिया था कि ललन सिंह नीतीशवा का साला है। 2010 के विधानसभा चुनाव में इस पर एफआईआर भी दर्ज हुआ है, एफआईआर भी दर्ज हुआ था। उसके बाद ये लोग सत्ता के लोभी और सत्ता के लालची हैं, फिर आपसी तालमेल में उस केस को समझौता किया। आज उन्हीं के साथ लोग मिलजुल कर सत्ता का मलाई खा रहे हैं। तो ये तो जनता दल यूनाइटेड के लोग के टीका टिप्पणी करने से कहीं बचे कहां हैं? कभी कुछ नहीं बचे हैं। चिराग की टिप्पणी बर्दाश्त नहीं होगी? बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो। क्यों बर्दाश्त होगी भाई? जो हमारे नेता पे कोई टीका टिप्पणी करेगा तो सिंपल सी बात है, आक्रोश तो होगा ही। इस तरह का तो हम लोग कोई बयानबाजी तो नहीं देना, तो हम लोग सिर्फ नीति का विरोध करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री का जो विजन है, जो कुछ उनका है, उनका हम लोग विरोध करते हैं। जो 7 निश्चय की बात हो या उनका शराबबंदी की बात हो, हमारे नेता ने खुलकर विरोध किया है कि 7 निश्चय जो भ्रष्टाचार का पुलिंदा है। अब चले जाइए नली गली के, देखते हैं आज भी कोई नली गली या नल में पानी आ रहा है। गांव गांव भ्रमण कर लीजिए, किसी प्रखंड या किसी पंचायत या किसी वार्ड स्तर पर जाइए, आज भी स्थिति क्या है कुछ देखने को मिल जाएगा। तो ये थे हमारे साथ लोजपा के प्रदेश प्रवक्ता दिनेश पासवान, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमने नीतियों का विरोध किया है। चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी सरकार की नीतियों का विरोध किया है, लेकिन जिस तरह से उनकी पार्टी के नेता राजीव रंजन पटेल ने चिराग पासवान को लेकर अपशब्द कहे, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और उनके बयान आने के बाद लोजपा के जो कार्यकर्ता हैं, जो चिराग पासवान के लोग हैं, वो सोशल मीडिया पर विरोध कर रहे हैं। इस पर दिनेश पासवान ने कहा कि इस तरह की भाषा का अगर वो इस्तेमाल करेंगे तो हम भी जवाब देना जानते हैं।